एक गांव में शांति और सरोजा की सास बहू रहते थे। सरोजा बहुत बड़ी कंजूस औरत थी और शांति बहुत समझदार बहू थी। नई नई शादी करके शांति अपने ससुराल आई थी। उसने अपने नौकरानी से कहा, कुमारी ये ले चाय पी। उसने कहा। ये सुनकर कुमारी बोली, अरे बाप रे मेम साहब, मुझे चाय मत दीजिए। ये बात अगर बड़ी मेम साहब को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। इस तरह वो डरते हुए चली गई। ये देखकर शांति सोची, क्या हुआ इसे, ये सब क्यों बोला। चलो कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर वो अपने सास के पास गई। सासू माँ, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? शांति पूछती है। तब सरोजा बोलती है, चावल चढ़ा देना और सुबह और शाम के लिए एक साथ ही पूरी सब्जी बना देना। ठंडा होने के बाद खाने में और भी अच्छा रहेगा और ज्यादा भी लगेगा। और लगे हाथों भिंडी का सांबार बना देना। इस तरह बोलती है। ये सुनकर शांति बोली, क्यों सासू माँ, रात का खाना रात को ही बनाएंगे ना, तब गरम गरम खा सकते हैं। इस तरह सुबह का ठंडा खाना खाएंगे तो ठीक से पचेगा नहीं सासू माँ। ऊपर से सर्दी का मौसम है, बाहर काम से आए मर्दों को भी ठंडा ठंडा खाना क्या खिलाएंगे हम। वो बोलती है। ये सुनकर, अरे बाप रे बाप रे बाप, 2 बार चावल पकाएगी तो कितना गैस बर्बाद होता है पता है। वैसे भी तेरी शादी को बस अभी 10 ही दिन हुए हैं। अभी से इस घर पर अपना राज करना चाहती है। जाकर मैंने जैसा बोला है वैसा ही करो, जाओ। ये सुनते ही शांति अपना सर झुकाकर ठीक है बोलकर अंदर चली जाती है। इसी तरह देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। एक दिन शांति के माता पिता शांति से मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। उन्हें देखकर सरोजा बोली, हाँ आइए आइए भाई साहब, कैसी हो बहन जी, क्या बात है, इधर कैसे आना हुआ? दरअसल इस गांव में थोड़ा सा काम था, इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ तक आए हैं तो सोचा था बेटी से एक बार मिलकर ही चले जाएं। ये लीजिए बहन जी, ये स्वीट्स और फल लेकर अंदर रख दीजिए। तब सरोजा बोली, शांति, ओ शांति, तुम्हारे माता पिता आए हैं, जरा पानी तो लाना। उसने उसे पुकारा। शांति बड़ी खुशी खुशी बाहर आई। हाय माँ, हाय पापा, क्या मेरे लिए सरप्राइज है? कैसे हैं आप लोग? ये लीजिए पानी पीजिए। पिताजी, आपको कॉफी पसंद है ना? मैं अभी बना कर लाती हूँ, आप लोग बातें करते रहिए। ये बात सुनते ही सरोजा अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, ये क्या, ये तो मेरा घर बर्बाद करके ही रहेगी। अगर मैंने इसे अभी नहीं रोक लिया तो ये दोपहर को खाना भी खिलाएगी इन्हें। इस तरह मन में सोचकर, बेटा शांति, बेटा शांति। इस तरह वो कुछ बोलने ही वाली थी कि शांति को अपनी सास के बारे में समझ में आ जाता है और वो, हाँ हाँ समझ में आ गया सासू माँ, आपको भी कॉफी चाहिए, वो भी फिल्टर कॉफी है ना? ठीक है ना, मैं अभी जाकर लाती हूँ। ऐसा बोलकर वो रसोई घर में चली जाती है। शांति के रसोई में जाते ही सरोजा शांति के माता पिता से कहती है, बच्चे तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं, लेकिन जानती हो हमारे जमाने में जब मेरे माँ बाप ससुराल आते थे तो कम से कम वो पानी भी नहीं पीते थे, बस यूं आए और देखकर यूं चले जाते थे। उस जमाने के तरीके ही अलग थे। ये बात सुनते ही शांति के माता पिता एक दूसरे का चेहरा देखकर मन में सोचने लगते हैं, क्या इनका मतलब अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्या? इस तरह वो लोग सोच ही रहे थे कि शांति हाथ में कॉफी लेकर बाहर आती है। कॉफी पीकर शांति के माता पिता कहते हैं, ठीक है बेटी, अब हम चलते हैं, शाम तक हमें घर पहुंचना होगा। उन्होंने कहा। ये बात सुनकर शांति बोली, क्या बोल रहे हो पिताजी, इतने दिनों बाद यहाँ आए हो और बिना खाए हम जाने कैसे देंगे आपको? हमारी सासू माँ का इज्जत का क्या होगा? हमारी सासू माँ के मछलियों के फार्म से निकले मछलियों का सब्जी खाए बिना मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने ठीक कहा ना सासू माँ? शांति कहती है। ये बात सुनकर सरोजा दंग रह जाती है और बोलती है, अरे ये क्या, इसने मुझे ऐसे कैसे फंसा दिया? हाँ, सही कहा बेटी, सही कहा। ये बात सुनते ही शांति अपनी सासू माँ का चेहरा देखकर सासू माँ, आपको ना मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। इस तरह मन में सोचकर वो रसोई घर में जाती है। शांति की माँ शांति से बोलती है,
क्यों रे शांति, तेरी सास हमको पानी पीकर चले जाने को बोल रही थी और तूने हमें मछली का सब्जी खाने के लिए ये वो करके रोक लिया। ये सब क्या हो रहा है बेटी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अरे माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। इस तरह की कंजूस सासू माँ को सबक सिखाने का यही रास्ता है। गुस्सा करने से या झगड़ा करने से लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं माँ। इसीलिए मैं जानती हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे ठीक करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, ठीक है। इस तरह दोनों बातें करते करते दोपहर के खाने का टाइम हो गया। तब शांति अपने माँ, पिताजी और सासू माँ को बड़े प्यार से खाना परोस रही थी, लेकिन सरोजा उन दोनों के प्लेट की तरफ ही देख रही थी। शांति बोल रही थी, पिताजी और सब्जी लो ना, आपको मछली का सर बहुत पसंद है ना, और लीजिए ना। इस तरह वो पूछ पूछ कर और ज्यादा परोस रही थी। अरे माँ, तुम शर्माओ मत। जब तक तुम भरपेट खाना नहीं खा लेती, मेरी सासू माँ तुम्हें जाने देने वाली नहीं है। सही कहा ना सासू माँ? उसने कहा। ये बात सुनकर सरोजा बोली, हाँ, सही कहा बेटी। वो बोलती है। खाना खाने के बाद शांति के माता पिता चले जाते हैं। उनके जाते ही सरोजा शांति को बुलाकर बोलती है, देखो शांति, तुम्हें शायद इस घर के तौर तरीके पूरी तरह समझ नहीं आए। अभी बताती हूँ, सुनो। इस घर में जो भी लोग आते हैं उन्हें चाय कॉफी हम नहीं देते, खाना तो बिल्कुल नहीं खिलाते। किसी को भी तुम्हें यहाँ रुकने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी को खाने के लिए आना भी पड़े ना, तब सब्जियों में उतने बड़े बड़े चम्मच मत रखा करो, छोटे छोटे चम्मच रखना होगा, समझ गई? मैंने इतनी बड़ी जायदाद जोड़ने के लिए सब लोगों को दूर रखा है, लोगों को घर में आने भी नहीं दिया, और पैसा जोड़कर ये इतना सारा जायदाद कमाया है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना? इस तरह समझाती है। सारी बातें सुनकर शांति, सब लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना होगा क्या सासू माँ? हाँ, बस जो भी आए उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना होगा। ठीक है सासू माँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके अगले दिन ही सास की बहन श्यामला उसी गांव में किसी शादी में जाने के लिए काम से उस गांव में आकर वापस जाते जाते अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर आती है। अपनी छोटी सास को देखकर शांति, अरे सासू माँ नमस्ते, कैसी हो आप? आइए आइए। इस तरह उन्हें घर बुलाकर बड़े प्यार से उनसे बातें कर रही थी। बेटा, तुम्हारी सास कहाँ है? वो जरा मंदिर गई हैं सासू माँ। तब तक ये पानी पीजिए। ऐसा बोलकर उन्हें सोफे पे बिठाकर बातें कर रही थी। तभी घर आई सरोजा बोली, अरे तू कब आई? बिना कुछ बताए अचानक? बेटा शांति, अपनी छोटी सासू माँ को चाय कॉफी कुछ दिया है या नहीं? अरे नहीं दिया सासू माँ, कल ही तो आपने बोला था ना कि घर पर कोई भी आए तो उन्हें चाय कॉफी मत देना करके, इसीलिए मैंने उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिया। इस तरह वो श्यामला के चेहरे पर ही बोल देती है। तब सरोजा शांति से बोलती है, अरे ओ, अभी वो बातें करना जरूरी है क्या? चुपचाप घर के अंदर जाकर अपना काम कर, जा। इस तरह बोलकर वो उसे अंदर भिजवा देती है। ये क्या दीदी, आपकी बहू ऐसे क्यों बोल रही थी? घर आए मेहमानों को चाय कॉफी देने के लिए मना किया था क्या? क्या वो सच बोल रही थी? आपके दिमाग में कब से ऐसी कंजूसी आ गई? हाँ, अरे तो उसकी बातों पर विश्वास मत कर, जाने दे। कल उसके माँ बाप आए थे, तब मैंने ये सारी बातें उससे कही थी। ये क्या दीदी, चलो कोई बात नहीं, मैं भी शाम को ही निकल जाऊंगी। क्यों री, कहाँ जाएगी? इतने दिनों बाद अपनी बहन के घर आई है, बिना खाना खाए कहाँ चली जाएगी तू? हाँ, मैं तेरे मनपसंद का बिरयानी बनवाऊंगी, पेट भर के खा के फिर जाना, ठीक है? इस तरह बोलकर वो शांति को बुलाकर मटन बिरयानी बनाने के लिए बोलती है। खाने के टेबल पर शांति छोटे छोटे चम्मच से खाना परोस रही थी। उन छोटे से चम्मच से वो खाना परोसते ही जा रही थी। ये देखकर श्यामला बोली, ये क्या बेटी, इस तरह छोटे से स्पून से कितने बार परोसोगी? इस तरह खाना परोसते वक्त बड़े बड़े चम्मच से खाना परोसना चाहिए। तेरी सास ने तुझे बताया नहीं? क्यों दीदी? ये बात सुनते ही शांति बोली, है ना सासू माँ, मैं आपको अभी बताती हूँ कि कल क्या हुआ था। ऐसा बोलकर उसने सारी बात अपनी छोटी सास को बताई।
इसीलिए सासू माँ मैंने बड़े बड़े चम्मच के बदले ये छोटे छोटे चम्मच रखे हैं। सारी बात सुनकर सरोजा की बहन श्यामला दंग रह गई। ये बात सुनकर सरोजा बोली, हाँ हाँ बहुत हो गई बकवास, जाकर रसोई में काम संभाल। ऐसा बोलकर बहू को वहां से भेज देती है। तब श्यामला बोली, देखो दीदी, इन सब से आपको क्या सीख मिलती है? शादी करके ससुराल कदम रखने वाली बहू एक सफेद कागज जैसी होती है। उसे उल्टा सीधा बोलकर तूने ही उसका दिमाग खराब किया है ना। देखा तुमने जो भी उससे कहा वो सब तुम पर ही उल्टा पड़ गया। वैसे भी दीदी, बहू तुम्हारे वंश की वृद्धि करने के लिए ही तो तुम्हारे घर आती है। ऐसी लड़कियों पर तुम क्यों इतना नफरत भर लेते हो? उनके माँ बाप क्या तुम्हारे घर खाने पीने के लिए आते हैं क्या? वो लोग इसलिए आते हैं कि अपनी बेटी की आंखों में खुशी देखकर घर जाकर अपने दिल पर हाथ रखकर चैन से सो सके। वो यहाँ इसलिए नहीं आते कि तुम उसे तरह तरह के खाने और पकवान खिलाओगे। देखो दीदी, मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ, सुनो। शांति बहुत ही भली लड़की है, बहुत समझदार लड़की है। तुम उसके साथ प्यार से रहो, तभी वो लड़की तुम्हें भी प्यार से ही देखेगी। इस तरह अपनी कंजूसी उस पर मत दिखाओ, समझ गई? तो मैं अब चलती हूँ। इस तरह बोलकर श्यामला अपने घर के लिए निकल जाती है। अपनी बहन की बातें सुनकर सरोजा सोचती है, श्यामला ने सही कहा, मैं बड़ी मूर्खता से पेश आ रही थी। उसने सच कहा, मैंने लोगों को दूर रखकर खूब पैसे तो कमाए हैं, लेकिन मुझसे सारे रिश्ते छिन गए। आगे से मुझे अपने आप को बदलना होगा। इस तरह मन में सोचती है। अगली सुबह सरोजा जब अपने घर के सामने बैठकर पेपर पढ़ रही थी, तब उनकी नौकरानी कुमारी बोली, माँ जी, सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। ये बात सुनते ही सरोजा बोली, अरे रुक रुक शांति, जरा कुमारी के लिए चाय तो बनाना बेटी। ये बात सुनते ही कुमारी दंग रह गई। इधर शांति भी बहुत खुश थी कि उसका प्लान सक्सेस हुआ और उसकी सास में बदलाव आ गया। एक समंदर में जलकन्या और नागिनी नाम के सास बहू रहते थे। नागिनी सास बहुत भली थी, अपनी बहू को बड़े प्यार से देखती थी। लेकिन जलकन्या हमेशा किसी सोच में रहती थी और बड़ी उदास सी रहती थी। एक दिन नागिनी सास ने खाने का सारा इंतजाम करके बोला, मेरी बहू कहाँ है? पता नहीं कहाँ होती है और क्या करती रहती है। इस तरह सोचकर वो पूरे समंदर में ढूंढने लगी। इस तरह वो ढूंढ रही थी कि एक जगह जलकन्या अकेली बैठकर किसी सोच में पड़ी थी। ये देखकर नागिनी बोली, अरे ये तो यही अकेली बैठे बैठे सोच रही थी। मैंने तो बेकार में ही पूरे समंदर छान मारा था। ऐसा सोचते हुए वो जलकन्या के पास आकर बोली, बेटी जलकन्या, क्या बात है? जब देखो तुम हमेशा किसी सोच में पड़ी रहती हो। तुम्हारा दुख क्या है, मुझे बताओ। तुम फिर से भूलोक के बारे में ही सोच रही हो क्या? उसने कहा। लेकिन जलकन्या ने कुछ नहीं बोला। वो अभी भी किसी सोच में ही पड़ी थी। ये देखकर नागिनी बोली, इसे क्या हुआ? ना बात कर रही है, ना मुझे देख रही है। जलकन्या, बेटी जलकन्या। इस तरह उसने जोर से बुलाया, फिर भी वो हिली डुली नहीं। वो थोड़ा पास जाकर अपने पूंछ से अपनी बहू को जोर से मारती है। उस मार की वजह से जलकन्या को होश आता है और वो अपनी सास को देखकर, सासू माँ, बोलिए आपको क्या चाहिए? चाय कॉफी कुछ पियेंगी क्या आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम बताओ, हमेशा यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठी रहती हो? ऐसा दिखता है जैसे तुमने कुछ खो दिया हो। घर डूबे या ऊपर तैरे, जो भी हो मुझे ही करना होगा ना सासू माँ। देखो देखो, बातें तो बड़ी बड़ी करती हो, मगर तेरे बारे में ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बोलने लगती हो तो बोलती ही जाती हो, वरना जितना भी बुलाओ कम से कम हाँ भी नहीं बोलती। पहले बता, तुझे हुआ क्या है? तू ऐसे क्यों रह रही है? मुझे क्या हुआ है सासू माँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तू ठीक है? तुझे पता है मैं तुझे कितनी देर से पुकार रही थी? अब वो मैं दरअसल किसी सोच में पड़ गई थी, इसीलिए नहीं सुन पाई। वही पूछ रही हूँ कि क्या सोच रही है? तू फिर से भूलोक के बारे में ही सोच रही है ना? उसने कहा। तब जलकन्या अपने मन में इस तरह सोचने लगी,
अरे बाप रे, इसे तो पता चल गया। अगर मैंने इन्हें अपने मन की बात बता दी तो क्या ये मुझे डांटेंगी? मैं जो भी मांगूंगी उसके लिए वो हाँ करेंगी? पता नहीं, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं बताऊं या नहीं बताऊं, क्या करूं? इस तरह वो अपने मन ही मन सोच रही थी। तब सास फिर से बोली, अरे तुझे फिर से क्या हो गया? अरे अरे कुछ नहीं सासू माँ, चलिए खाना खाते हैं, बड़ी भूख लगी है। मैं आई ही थी तुझे खाने पे बुलाने के लिए, चल। ऐसा सोचते हुए दोनों मिलकर खाने के लिए चले जाते हैं। दोनों डाइनिंग टेबल के पास बैठकर खाना खा रहे होते हैं। नागिनी अपना खाना खाए जा रही थी, लेकिन जलकन्या फिर से किसी सोच में पड़ गई और अपने खाने को बस मिला ही रही थी। ये देखकर नागिनी बोली, अरे इसे फिर से क्या हो गया? जलकन्या, बेटा जलकन्या, तुझे फिर से क्या हो गया? कुछ नहीं सासू माँ, ये देखिए मैं खा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वो खाने लगी। ये देखकर, खाने के बारे में छोड़, पहले ये बता कि तुझे हुआ क्या है? तुझे अपने घर वालों की याद सता रही है क्या? एक बार मिलाओगी? नहीं सासू माँ। तो फिर बता कि बात क्या है। तू ऐसा मुंह लगा के बैठी रहेगी तो मुझे क्या लगेगा? आज तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुझे हुआ क्या है। तू हमेशा ऐसे क्यों पड़ी रहती है? वो दरअसल सासू माँ। ये वो कुछ नहीं, तुझे अब बताना ही पड़ेगा। बताऊंगी, लेकिन बताने के बाद अब गुस्सा मत करना। अच्छा ठीक है, बता। मैं सोच रही थी कि मैं भूलोक जाकर आऊं, उसने कहा। ये सुनकर नागिनी दंग रह गई। क्या कहा? भूलोक? लेकिन क्यों? मैंने तुझे कितनी बार वहां जाने को मना किया है ना, तूने मेरी बात नहीं सुनी। क्या होगा सासू माँ, हमें क्या हमेशा इस समंदर में नीचे पाताल लोक में ही पड़े रहना पड़ेगा क्या? जब से मुझे पता चला है कि ऊपर भूलोक भी है तो मुझे वहां जाने का, वहां की खूबसूरती को देखने का बड़ा ही दिल कर रहा है सासू माँ। नहीं बेटा, वहां खूबसूरती के साथ अपराध भी बहुत होते हैं, वहां मत जाना। क्या होता है सासू माँ? आपने मुझे बताया था कि वहां मनुष्य होते हैं। वो लोग दिखने में कैसे होते हैं? वो हमारी तरह ही होते हैं क्या? वो भी यही खाते होंगे? वो लोग हमारी तरह बातें भी करते होंगे ना? वैसे ये मनुष्य होते कौन है? मेरे मन में इतने सारे प्रश्न घूम रहे हैं। तब नागिनी बोली, मैं तेरे सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती। वहां मनुष्य रहते हैं, इसीलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए, बस। क्या कहा? जहां मनुष्य होते हैं वहां हमें जाना नहीं चाहिए? वो लोग हमारा क्या कर लेंगे सासू माँ? अरे अरे, अपने प्रश्न थोड़ी देर बंद करेगी कि नहीं? हम अगर भूलोक में जाएंगे तो वो हमें जीने नहीं देंगे। हम वहां नहीं जी सकते। वहां प्रकृति की खूबसूरती बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वहां के मनुष्य बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। उनके स्वार्थ, जलन और कुतंत्रों के बीच हम नहीं जी सकते। मेरी बात सुन, इस समंदर के नीचे ही आराम से अपनी जिंदगी जी। ऊपर जाना है, भूलोक को देखना है, इस तरह की सोच अपने दिमाग से निकाल ले बेटा। इस तरह नागिनी ने अपनी बहू को खूब समझाया और बिना खाए ही वहां से चली गई। उसके जाते ही जलकन्या, पता नहीं सासू माँ को इतना गुस्सा क्यों आ गया? वहां जाना इतना खतरनाक है क्या? एक बार तो मुझे जाकर देखना ही होगा। इस तरह वो फिर से उसी सोच में पड़ गई। दिन बीतते गए। जलकन्या के मन में भूलोक जाने की इच्छा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो जो भी काम करती वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि भूलोक में भी मनुष्य इसी तरह करते होंगे। नागिनी सास अपनी बहू को एक आंख देख ही रही थी। क्या करूं, ये दिन ब दिन पागल होती जा रही है। लाख मना करने पर भी ये बदल नहीं रही। ऐसा सोचते हुए वो अपनी बहू के पास आकर बोली, भूलोक के बारे में सोचना अब तू बंद नहीं करेगी क्या? अब जितनी बार मना कर रहे हो ना, मुझे उतनी ही बार भूलोक जाने का मन बढ़ता ही जा रहा है सासू माँ। एक बार मुझे भूलोक जाने दीजिए। ठीक है, भेजूंगी। क्या सच में सासू माँ? बहुत बहुत थैंक यू सासू माँ। लेकिन एक शर्त है, मैं पहले तेरा एक टेस्ट लूंगी। अगर तू उस टेस्ट में पास हो गई तो मैं तुझे जरूर भूलोक भेजूंगी। अगर तुम हार गई
तो तुम फिर कभी भूलोक जाने की बात भी नहीं करोगी, समझ गई? हाँ ठीक है सासू माँ, बताइए क्या करना होगा, उसने कहा। नागिनी काफी देर सोचकर उसकी बहू को भूलोक में लोगों से किस तरह सुरक्षित रखना होगा इस विचार से एक परीक्षा रखती है। उस परीक्षा में जलकन्या जीत जाती है। जीतने के बाद बोलती है, सासू माँ, आपने जो परीक्षा रखी थी मैं उसमें जीत गई। अब मुझे आपको भूलोक भेजना ही होगा। ठीक है, मैं तुझे अकेले नहीं भेजूंगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आप भी आओगे? तो चलिए अभी चलते हैं। मेरा मन बहुत मचल रहा है सासू माँ। मेरे दिमाग में इतने सारे प्रश्न हैं कि ये मनुष्य होते कैसे हैं, वो लोग किस तरह बातें करते हैं, किस तरह खाना खाते हैं। दरअसल उनमें और हम में क्या अलग क्या है? वो लोग हमारे जैसा ही खाना खाते हैं। ये सब देखने का बड़ा दिल कर रहा है सासू माँ। ठीक है, मैं तुझे वहाँ की हर चीज दिखाऊंगी। सब देखने के बाद मैं जब तुझे वापस आने के लिए बोलूं, तुझे आने के लिए तैयार होना पड़ेगा, वहीं रुकना नहीं होगा। ठीक है सासू माँ। ऐसा सोचकर दोनों भूलोक के लिए निकल जाते हैं।